मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं, क्रिकेट खेलो, 22 साल वर्ल्ड कप लेकर फिरते रहे, अगले 22 साल ये खत लेकर फिरते रहोगे। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, तुम अपने जख्म चाटते रहो। नवाज शरीफ वापस आया तो तुम्हें लग पता जाएगा, कारकर्दगी ना हो तो साजिश का ड्रामा रचाया जाता है। अमेरिका का रोना इसलिए है क्योंकि इमरान खान का दोस्त आरिफ पकड़ा गया। इमरान नियासी ने इससे लाखों डॉलर्स ले रखे हैं। रोना धोना बंद करो और मर्दों की तरह लड़ना शुरू करो। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का प्लांटेड एजेंट करार दे दिया। कहा उनके सामने दो पार्टीज की फंडिंग जायज और पीटीआई की नाजायज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ओहदे पर रहने का कोई जवाब मौजूद नहीं। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें और गैर जानिबदार शख्स जिम्मेदारियां निभाए। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर दस्तखती मुहिम चलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम चला रहे हैं। उनकी सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। इमरान खान ने आइन तोड़ा, सजा तो मिलेगी। पार्लियामान से भागना इमरान खान का गलत फैसला है। साजिश के मामले पर जुडिशल कमीशन बनता है तो एतराज नहीं। नून लीग के साथ एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जल्द काम शुरू होगा। हमें अपनी जात से आके मुल्क के मफाद में सोचना होगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर खुदकुश धमाका, 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून खुदकुश बमबार ने गाड़ी को निशाना बनाया। वैन कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरफ जा रही थी। इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी खातून ने गाड़ी के करीब आते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। आग के शोले और धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। हम न्यूज़ एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से सीसीटीवी वीडियो नशर नहीं कर रहा। कराची यूनिवर्सिटी धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके की रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1:55 पर वैन को निशाना बनाया गया। धमाके में 3 चीनी बाशिंदे और पाकिस्तानी ड्राइवर जान से गए। एक गैर मुल्की, 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के बयानात और तकनीकी शवाहिद से हमला खुदकुश मालूम होता है। जामिया कराची में खुदकुश धमाके से पहले एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मुबैना खुदकुश हमलावर खातून रिक्शे से उतरी, गेट के सामने सफेद काप में मौजूद खातून से बातचीत की, फिर धमाके की जगह जाकर खड़ी हो गई। मुबैना हमलावर खातून ने तकरीबन 9 मिनट तक वैन का इंतजार किया। वज़ीर आज़म ने कराची धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला को कराची पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। मुराद अली शाह ने धमाके की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सिंध हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दोतरफा ताल्लुकात को मुतासर नहीं होने देंगे। वाक़े की तेज़ी से तहकीकात कर रहे हैं। मुजरिमान को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी नाज़िमुल उमूर से कराची धमाके पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा हमला पाकिस्तान की तरक्की और अमन के खिलाफ साजिश है। बलोच नौजवान पुरअमन जदोजहद करके अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। हम अपने बलोच बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान के अवाम को हकूक दिलाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा एक सूबा इतने दिनों से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। सदर मुमलिकत ने लिख दिया कि अभी 15 दिन और हैं। अदालत ने कोशिश की कि सदर पाकिस्तान को मुकम्मल एहतराम दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने का ऐलान। कहा आज इस्लामाबाद पहुंचकर ओहदे का हल्फ उठाऊंगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कमेटी का आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तहरीक इंसाफ को $70 लाख से जायद की गैर कानूनी फंडिंग हुई, 16 से जायद अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। सवाल पूछा जाए तो इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होते हैं, अब जवाब देने का वक्त है। इमरान खान कटहरे में हैं, इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी जा रही हैं कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, तुम्हारी धमकी और गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इदारा गैर जानिबदारी के साथ अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहा है। मुल्क के बेहतरीन मफाद और बगैर किसी दबाव के आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 अरकान असम्बली का डिक्लेरेशन भेजा। इलेक्शन कमीशन में समाअत 28 अप्रैल को होगी। सूबाई असम्बली के अरकान का मामला 6 मई को देखेंगे। मरियम नवाज ने सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, आरिफ अलवी, पाकिस्तान 22 करोड़ अफराद का मुल्क है, ये आपका डेंटल क्लिनिक नहीं। दंदान साथ सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान के आइन के दांत निकालते रहे। PTI के सेक्रेटरी इतलात फारूक हबीब का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल। कहा, आर्जी हुकूमत पर मरियम को खुश होने की ज़रूरत नहीं, जल्द इलेक्शन में सब वाज़ेह हो जाएगा। इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ समेत तमाम करप्ट सियासतदानों से है, उनका इत्तेहाद जल्दी ज़ाती मफादात के बायस चकनाचूर हो जाएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, एक एक करके बीमार हो रहे हैं, सब भी बीमार हो जाएं तब भी हलफ लेकर दिखाऊंगा। बोले, खात्मे आला खात्मे पाकिस्तान बन गया, न्यासी के पेट में दर्द है। इमरान न्यासी, होश के नाहुन लो, इदारों को बदनाम ना करो, जहां जलसा करोगे तुम्हारे पीछे जलसा करेंगे, अब धरने का सोचना भी मत। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का तीसरा बेंच तहरीर। जस्टिस असद जावेद खराल ने समाज से माजरत कर ली। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस शहबाज रिजवी भी माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नचवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम बेंच में शामिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग। सहरो अफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। कहा, आवाम को गर्मियों में लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन के मरबूत और मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील यकीनी बनाएं। गर्मियों में आइंदा माह की पेश की मनसूबाबंदी करें। वज़ीर आज़म ने खसारे में जाने वाले फीडर्स की मौसर मनसूबाबंदी तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोई भी कानून हाथ मिलेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। इमरान खान मुल्क का दिवालिया कर गया, मईशत की हालत गंभीर है, बयान नहीं की जा सकती। हमारी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ इस्तीफे न देती। साजिश के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह था, अमरीका से दुश्मनी किसी सूरत बारे में नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती कवायद और ज़वाबित के मुताबिक करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, आइन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनाती का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनाती के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। मरियम नवाज ने इमरान खान को तोशा खाना करार दे दिया। कहा, इमरान खान बैतुल माल को लूट कर खा गया, तोहफे भी रियासत के हैं और मर्जी भी रियासत की चलेगी। उसने तोहफे नहीं, दोस्त ममालिक के ताल्लुकात बेचे। तोशा खाना की कमाई इमरान खान की जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा है। फर्क गोगी कौन थी, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। शहबाज गिल की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा, मरियम सफ्तर जो झूठ बोले और मकर करने में कमाल रखती हैं। आज एक और झूठ बोला कि खातून अव्वल की बेटी की शादी पर सरकारी जहाज और वसाइल इस्तेमाल हुए। ये मुकम्मल झूठ है। मरियम नवाज को सब अपनी तरह के चोर लगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पोलियो के खात्मे समेत सेहत आमा के प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा,
हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। बिल गेट्स ने मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। शहीद होने वालों में लांस नाइक उमर खान और सिपाही सिराजुद्दीन शामिल। मुल्तान, बहावलनगर, वजीराबाद समेत पंजाब भर में डीजल का बहरान जूं का तूं। फसलों की काश्त करने वाले किसान परेशान। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी डीजल की किल्लत। साहिवाल, बिहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियां और कोट अद्दू में भी किसान मारे मारे फिरने लगे। चिश्तियां में 2 लाख लीटर डीजल छुपाने वाले पकड़े गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डीजल की मसनूई किल्लत का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, किसानों को ज़रूरी मशीनरी चलाने के लिए डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसानों को डीजल के हसूल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हम्माद असर ने कहा, मौजूदा हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग पर बहाने बनाकर अपनी नालायकी छुपा रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में कभी इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। मुसल्लत होने वाली हुकूमत सही तरह मामला चलाती तो ना लोड शेडिंग होती, ना डीजल की अदम दस्तयाबी का मसला आता। हुकूमत ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने IMF से 30 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा करने का मुआहिदा किया। बिजली की कीमत हर माह बढ़ाने और 17% सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी किया। हमने IMF से कहा कि इतने सारे टैक्स एक साथ अवाम पर नहीं लगा सकते। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी अरब के लिए वज़ीर आज़म का वफ़द 13 अफराद पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों समेत तमाम अफराद ज़ाती खर्च पर सफ़र करेंगे। कोई सहाफ़ी भी सरकारी खर्च पर सऊदी अरब नहीं जा रहा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला ख़त महज रिक्वेस्ट थी। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब पर शाह महमूद कुरैशी का तंज। कहा, शहबाज शरीफ के हमरा उम्रे पर जाने वालों की तवील फहरिस्त काबिल तशवीश है। मुल्क के माशी हालात जानते हुए भी सरकारी खर्चे पर अयाशी उनकी लापरवाही की अक्कास है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनका ज़ाती वफ़द खर्च पर सऊदी अरब जा रहा है। दौरे को मुतनाज़िर न बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कोई मरात या तनख्वाह नहीं ली। गैर जानिबदार एहतसाब और शफाफ इंतखाबात के लिए सबको मिल बैठना चाहिए। ANP के अमीर हैदर होती ने वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाने से माज़रत कर ली। कहा, सरकारी सतह पर उम्रा की अदायगी हमारी रिवायत नहीं, दीनी फरीज़े की अदायगी इनफरादी अमल है। पहले भी अदा किए और अदा करते रहेंगे। इमरान खान की कराची धमाके की मजम्मत। कहा, मखसूस एजेंडे के तहत पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हमें बैरूनी हिमायत याफ्ता एजेंडे को शिकस्त देना होगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी धमाके में कीमती जानों के ज़या पर दुख का इजहार। कराची धमाके में जाम भाग होने वाले ड्राइवर खालिद का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। तवील अरसे से बतौर ड्राइवर कराची यूनिवर्सिटी में मुलाजिमत कर रहा था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, कानून हाथ में लेने वाले को कानून हाथ मिलेगा। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा। अब गुंडे और बदमाश मुल्क पर मुसल्लत नहीं हैं। इमरान खान को गैर मुल्की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और चंदे के पैसे लूटने का हिसाब देना होगा। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन कराना मजाक है। इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के लिए तैयार नहीं, इसे तो रहना ही नहीं चाहिए। इस्लामाबाद मार्च से पहले भी बहुत कुछ होना है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन अदलिया समेत तमाम इदारों को दबाव में लाने के लिए इल्ज़ाम तराशी कर रही है। तमाम हरबे वाज़े तौर पर नाकाम हो चुके, अब इदारों को भी अपनी मुतय्यन हुदूद के अंदर मजबूत करना होगा। फॉरेन फंडिंग केस इस सिलसिले का पहला टेस्ट होगा। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा और अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। MQM रहनुमा अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी से मिले। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वफ़द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम भी मिले। वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर हिना रब्बानी घर से अमरीकी नासिमुल अमूर की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बाहमी एहतराम, एतमाद और मुसावात पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख़्वाह हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। पाक बरतानिया सफारती ताल्लुकात की सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तफाक। नवाब शाह में रेलवे ट्रैक पर धमाका। ट्रैक का 3 से 4 फीट हिस्सा मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयों के बाद ट्रेनों की आमोदरफ्त बहाल कर दी गई। रेलवे का ईद पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। ट्रेनें कराची से लाहौर और पेशावर रवाना होंगी। पहली ट्रेन 29 अप्रैल और दूसरी 30 अप्रैल को रवाना होगी। खैरपुर